10वां अध्याय शिव जी द्वारा तारकाक्ष आदि का वध। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त त्रिपुर वध के लिए शिव जी रथारूढ़ हो धनुष चढ़ाकर वहां स्थित हुए, परंतु हजारों वर्ष तक वैसे ही अलीड़ आसन से खड़े रह गए। उनका बाण न चला, क्योंकि उधर गणेश जी एक अंगूठे से बल से खड़े हुए उसमें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर जी का लक्ष्य त्रिपुरों के पुर में प्रविष्ट नहीं हो पाता था। इस पश्चात उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी गई कि जब तक आप गणेश जी की पूजा न करेंगे तब तक त्रिपुर संहार न कर सकेंगे। यह सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हुए, उनके मार्ग से हटे। फिर तो शंकर जी ने धनुष सजाकर उस पर बाण चढ़ाकर पाशुपत अस्त्र में संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। उन्होंने निरादर से उसकी ओर देखा, देवताओं से भी शीघ्रता करने की प्रार्थना की। अभिलषित मुहूर्त भी आ गया। जय घात शब्द हुआ। शंकर जी ने अपना नाम सुना। उन्होंने असुरों से संभाषण किया। असुर निर्भय थे। शंकर जी को यह सब कहा सहा होता। उन्होंने तत्काल ही करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने उस बाणों को असुरों पर चला दिया। उन विष्णु में अग्निव्रत बाणों ने उड़कर त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया और देवताओं सहित शिव जी को देखते देखते चारों ओर समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों ने तीनों पुर भस्मसात हो गए, एक साथ ही भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों और हजारों की संख्या में दैत्य भस्म हो गए। शिव जी की पूजा न करने से हाहाकार मच गया। जब भ्रांतों सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा तो उसने भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण किया। फिर परम भक्ति से युक्त से उन्होंने शंकर जी को ओर देखकर कहा, हे शिव, यह तो हम जानते हैं कि आप हमें भस्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे। यद्यपि आप हमारी कृपा चाहते हैं, अतः आप पर हम पर प्रसन्न होइए, क्योंकि जो मृत्यु असुरों को दुर्लभ है वो हमें प्राप्त हुई है। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर आप में ही लगी रहे। ऐसा कहकर वे दानव शिव जी की उस वाही में भस्म हो गए। शिव जी की आज्ञा से उस पुर में रहने वाले बालक, वृद्ध, सभी दानव जलकर क्षार हो गए। स्त्रियां ने अपनी पतियों के कंठ में हाथ डाले। कोई सोती हुई, कोई प्रमत्त तथा कोई रति से भ्रांत हुई भस्म हो गई। एक अविनाशी विश्वकर्मा में नामक दैत्य को छोड़कर स्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। इसके पश्चात वे तीनों शिव जी की पूजा के प्रताप से फिर शिव जी के गढ़ बने। इति से महापुराण पंचम युद्ध खंड का 10वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।